हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जहां से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन जरूर आएगा। और उस टॉपिक का नाम क्या है? वेन डायग्राम। तो आज की वीडियो जो है ना, मैंने इस तरीके से एडिट करवाई है कि जो लेवल आपके एक्चुअल आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ सकता है ना, उसी तरीके का लेवल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है। तो सबसे पहले लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर आपको स्टेटमेंट्स को समझना जरूरी है। देखिएगा, 3 बेसिक मेन स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। और इन स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले आपको वो सीखना है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, तो जो 3 आपकी स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी हैं? ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। जब भी बात आती है ऑल ए आर बी, तो उसका वेन डायग्राम जो है ना, वो हरदम कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका ए का सेट हो गया और ये आपका हो गया बच्चों किसका सेट? बी का। यानी ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंडर आता है। वहीं पर जब भी बात आएगी सम ए आर बी, तो सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, तो उसका जो वेन डायग्राम है वो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों। उसका वेन डायग्राम क्या है? कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। वहीं पर जब बात करते हैं नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो जब आप इसके लिए दिखाओगे तो आप दोनों सेट को अलग अलग दिखाओगे। यानी ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, यानी दोनों सेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? 3 बेसिक डायग्राम। यानी ये तीनों टाइप के डायग्राम के बारे में आपने पता होना चाहिए। यानी ऑल ए आर बी का डायग्राम आपका ये बनेगा, सम ए आर बी का डायग्राम ये बनेगा और नो ए इज बी का डायग्राम आपका ये बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम को जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो कैसे आता है? वहां पर आपको क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे यहां पर दिए गए हैं मदर्स, फीमेल्स, डॉक्टर्स, माताएं, महिलाएं, डॉक्टर, ठीक है ना। कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। तो कौन सा वेन डायग्राम ऐसा है जो इन तीनों के बीच के रिलेशन को क्या करता है? शो करता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब इसमें बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिएगा, यहां पर कुल मिलाकर मैं कहूं आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ए मदर्स, ठीक है, यानी माताएं, बी फीमेल्स यानी महिलाएं, सी डॉक्टर्स। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सर जी, क्या कैलेंडर में कोड अलग अलग हो सकते हैं क्या? हाँ डियर, अब बहुत टाइप के अलग अलग कोड हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक कोडिंग सिस्टम से कर सकते हैं। कोचिंग में सर ने कुछ अलग पढ़ाया, हाँ देखिएगा, कोड जो है ना वो अलग अलग है, पर यही कहूंगा मैं कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो आप एक ही टीचर से पढ़ो, ठीक है ना। मान लीजिएगा आपने मेरे से क्लास लिया, आप वो कोड फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसी कोड के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस को सोल्व करो। आपके कम से कम 4-5 टाइप के कैलेंडर के अंडर कोड बन सकते हैं, जिनको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। कोई जनवरी का कोड 0 लेता है, कोई 1 लेता है, कोई 2 भी लेता है, कोई 3 भी लेता है, तो आप अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मैं एबीसी 3 एलिमेंट्स का है, बेसिकली कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे ना, उनके बीच ना ये रिलेशन होगा, या तो ऑल का रिलेशन होगा, या सम का रिलेशन होगा, या नो का रिलेशन होगा। मेरी बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर मदर्स और फीमेल्स की मैं बात करता हूं, तो माताओं और महिलाओं में किसका रिलेशन होता है? क्या ऑल का होता है? ऑल मदर्स आर फीमेल्स, क्या सारी माताएं महिलाएं होती हैं? यस, ठीक है। यानी मदर्स और फीमेल्स में किसका रिलेशन होता है? ऑल का, ना तो सम का होता ना ही नो का होता। वहीं पर बी और सी में यदि मैं देखता हूं फीमेल्स और डॉक्टर्स में किसका रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे ऑल फीमेल्स आर डॉक्टर्स। क्या सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं। क्या सारी डॉक्टर महिलाएं होती हैं? नहीं। सम फीमेल्स आर डॉक्टर, कुछ महिलाएं क्या होती हैं? डॉक्टर। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच किसका रिलेशन बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा, ना ऑल का बनेगा ना ही नो का बनेगा। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों सी और ए के बीच, यानी डॉक्टर्स और मदर्स के बीच, तो डॉक्टर और मदर्स के बीच में भी किसका रिलेशन बनता है? सम का रिलेशन बनता है। यानी आपको बस एक ही चीज चेक करनी है बच्चों कि कोई भी 2 एलिमेंट है, उनके बीच ऑल का रिलेशन बन रहा है, या सम का बन रहा है, या नो का बन रहा है। बेसिकली ये 3 ही टाइप के रिलेशन बनते हैं जो मैंने डायग्राम में आपको बताए हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर बात आती है, ठीक है,
मदर्स और फीमेल्स में किसका रिलेशन था? ऑल का। ऑल मदर्स आर फीमेल्स, यानी सारी माताएं क्या हैं? महिलाएं हैं। वहीं डॉक्टर्स का मदर्स के साथ भी सम का रिलेशन है और फीमेल्स के साथ भी है, यानी दोनों को इंटरसेक्ट करेगा सम के अंदर। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अब जैसे मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उनके माध्यम से क्या है चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहां पर है बच्चों, सबसे पहले आता है पेन, पेंसिल, इरेजर। पेन और पेंसिल, क्या सारी पेन पेंसिल है? क्या कुछ पेन पेंसिल है? नहीं। पेन अलग चीज होती है, पेंसिल अलग चीज होती है, और इरेजर, यानी ये तीनों ही एलिमेंट ऐसे हैं, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जब भी आपके सामने तीन एलिमेंट ऐसे दिए हो जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, तो उनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यानी आप तीनों को अलग अलग दिखाएंगे बच्चों। तीनों को क्या दिखाएंगे? अलग अलग। यानी यहां पर एक हो गया पेन, एक हो गया पेंसिल और एक हो गया इरेजर, यानी इन तीनों के बीच आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तीनों ही क्या है? एक दूसरे से अलग है। ठीक है ना बच्चों? तो इनके बीच में, तीनों के बीच में किसका रिलेशन है? नो का। फिर वहीं पर यहां पर बात आती है जयपुर राजस्थान और इंडिया, जयपुर राजस्थान भारत। तो आप कहेंगे कि जो जयपुर है ना वो किसका पार्ट है? राजस्थान का। यानी सारा जयपुर किसके अंडर में आता है? तो सारा जयपुर आता है आपका किसके अंडर में? राजस्थान के अंडर में। और सारा राजस्थान कहां पर आता है? भारत में आता है। यानी आपका देखिएगा बच्चों दो टाइप के, यानी मेनली जो एग्जाम के अंदर तीन यदि एलिमेंट दिए हो तो उनके बीच में मेनली 10 डायग्राम बनते हैं। उन 10 के 10 डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें पहला कैसा था आपका कि जब भी कोई तीन एलिमेंट ऐसे जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो तो डायग्राम ऐसा बनेगा। जब कोई एक एलिमेंट कंप्लीटली दूसरे के अंडर आता है और दूसरा किसी तीसरे के अंडर आता है तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। अब नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, चलेगा डॉक्टर्स, नर्स और हॉस्पिटल। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। अब देखा जाए बच्चों, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ना तो डॉक्टर में कोई, डॉक्टर और नर्स इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, एक अलग व्यवसाय है, और नर्स क्या है? अलग है। पर दोनों मिलते कहां पर हैं? तो दोनों मिलते कहां पर हैं? हॉस्पिटल के अंदर। दोनों मिलते कहां पर हैं? हॉस्पिटल के अंदर। यानी कुल मिलाकर एक बात को याद रखना, जब कोई दो एलिमेंट ऐसे हो जिनके बीच आपस में कोई रिलेशन ना हो पर वो कंप्लीटली किसी तीसरे के अंडर में आते हो तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब उसके बाद अगला देखना, ब्रदर्स, फादर्स, मेल्स। भाई, पिता, पुरुष। भाई और पिता में किसका संबंध होता है? क्या सारे भाई पिता होते हैं? नहीं। क्या कुछ भाई पिता होते हैं? यस। यानी भाई और पिता में किसका रिलेशन बना? कुछ का, यानी कि सम का। तो मैं कहूंगा ये हो गए बाप के भाई और ये हो गए आपके पिता, यानी ब्रदर्स और फादर्स। दोनों ही क्या होते हैं? मेल। दोनों ही क्या होते हैं? पुरुष। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी जब कोई दो एलिमेंट ऐसे जो कंप्लीटली किसी तीसरे के अंडर आते हो पर उनके बीच भी आपस में कुछ रिलेशन हो तो डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट, अब अगला है जैसे डॉग्स, कैट्स, पेट्स। कुत्ते, बिल्लियां, पालतू। अब देखा जाए डॉग्स और कैट्स दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। डॉग अलग कैटेगरी होगी और कैट्स अलग कैटेगरी होगी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्या कुत्ते बिल्ली होते हैं? नहीं। क्या बिल्लियां कुत्ते होते हैं? नहीं। यानी दोनों के बीच कुछ संबंध नहीं है। पर वहीं जब बात आई पेट्स की, यानी कि पालतू, तो आप क्या कहेंगे? सम डॉग्स आर पेट एनिमल्स, सम कैट्स आर पेट एनिमल्स। यानी कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं और इसी प्रकार कुछ बिल्लियां भी क्या है? पालतू जानवर हैं। क्योंकि ना तो सारे कुत्ते ना ही सारी बिल्लियां पालतू होती है। सम कैट्स आर वाइल्ड एनिमल्स। कुछ बिल्लियां क्या होती हैं? जंगली भी होती हैं। इसी प्रकार कुछ कुत्ते भी क्या होते हैं? जंगली होते हैं। तो यानी यहां पर हम कहेंगे ये आपका पेट्स हो गया सी, यानी ठीक है ना। तो यहां से पता लग गया सम डॉग्स आर पेट एनिमल्स, सम कैट्स आर पेट एनिमल्स, और डॉग्स और कैट में कोई रिलेशन नहीं है। यानी यहां पर सीधा सीधा है बच्चों कि कोई जब दो एलिमेंट ऐसे जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो पर वो तीसरे के साथ कुछ ना कुछ सम का रिलेशन बना रहे हो तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अगला आता है एक्टर, डांसर और सिंगर।
अब देखो ये तीनों ही व्यवसाय कैसे हैं, प्रोफेसर कैसा है, ना तो सारे एक्टर सिंगर होते हैं, ना ही सारे सिंगर डांसर होते हैं, ना ही सारे डांसर एक्टर होते हैं, और ना ही सारे वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। बट सम एक्टर्स आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर भी होते हैं, इसी प्रकार कुछ एक्टर सिंगर भी होते हैं, इसी प्रकार कुछ डांसर क्या होते हैं, सिंगर। यानी इन तीनों के बीच क्या है, सम का रिलेशन है। जब तीन एलिमेंट के बीच सम का रिलेशन हो तो डायग्राम इस प्रकार बनेगा बच्चों। इन तीनों के बीच क्या है, सम का रिलेशन है। पूरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो हैं जो केवल एक्टर हैं, ये वो हैं जो केवल डांसर हैं, ये वो हैं जो केवल सिंगर हैं, ये वो हैं जो एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं, ये वो हैं जो डांसर भी हैं और सिंगर भी हैं, ये वो हैं जो आपके सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, ये वो है जो तीनों ही है। जैसे मनोज तिवारी है, वो एक्टर भी है, डांसर भी है और सिंगर भी है, तो बीच में बैठा। तो यानी डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। जो ये छठे वाला डायग्राम है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस डायग्राम की काफी जरूरत आपको पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखना अब सातवां, मैंगो फ्रूट ब्रिंजल। मैंगो फ्रूट ब्रिंजल, आम फल बैंगन। देखिएगा कोई दो एलिमेंट ऐसे जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हो और तीसरा उनसे अलग हो। जैसे आप क्या कहेंगे बच्चों, सारे आम क्या होते हैं, फल ही तो होते हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, तो यानी ये तो डायग्राम ऐसा बन गया, ये मैंगो हो गया, ये फ्रूट। पर ब्रिंजल यानी बैंगन क्या हो गया, आपका अलग हो गया। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी ब्रिंजल का ना तो रिलेशन फ्रूट के साथ है ना ही मैंगो के साथ है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर है मेल फादर्स और लॉयर्स, पुरुष पिता और वकील। अब यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, ऑल फादर्स आर मेल्स, सारे पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। वहीं वकील क्या है, कुछ पुरुष वकील होते हैं और कुछ पिता वकील होते हैं। यानी सम मेल्स आर लॉयर्स, सम फादर्स आर लॉयर्स, तो लॉयर्स का दोनों के साथ सम का रिलेशन है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। यानी ये कुल मिलाकर 8 टाइप के डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं, 2 और बचते हैं। फीमेल्स, मदर और चिल्ड्रन, महिलाएं, माताएं और बच्चे। देखिएगा ऑल मदर्स आर फीमेल्स, सारी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। सारी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। चिल्ड्रन क्या हो गया, बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो किसी की माता नहीं होते, चिल्ड्रन में क्या होते हैं, बच्चे। अब कुछ बच्चों की कुछ सेंस आती है, सर माता जो है ना वो भी तो अपने पिता और माता की बेटी होती है, यानी उनके लिए बच्चे होते हैं। बच्चों आप प्रैक्टिकल बात को समझिएगा, करंट सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि जब एक बच्चा होता है तो वो चिल्ड्रन ही कहलाएगा। अडल्ट और चिल्ड्रन में अंतर होता है। जो माताएं होती हैं वो आपके अडल्ट में आगे, बच्चे नहीं है, वो चिल्ड्रन में नहीं आएंगे। ठीक है, बट सम चिल्ड्रन आर फीमेल्स एंड सम चिल्ड्रन आर मेल्स, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। तो यानी फीमेल्स के साथ चिल्ड्रन का क्या रहेगा, सम का रिलेशन। तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अगला देखना, डॉग्स, पेट्स और लायंस, कुत्ते, पालतू और शेर। अब कुत्ते, पालतू और शेर की मैं बात करता हूं तो कुछ डॉग्स क्या होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, सम डॉग्स आर पेट एनिमल्स। ठीक है ना। अब लायंस तो शेर क्या होते हैं, वो तो जंगली होते हैं ना, तो वो अलग होगा। अब कुछ लोग दुबई में यदि शेर को पाल रहे हैं तो इसका मतलब शेर ये नहीं है बच्चों की पालतू जानवर हो गया। लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लायन जो है ना वो पेट एनिमल नहीं है, वो क्या है, आपका वाइल्ड एनिमल है। ठीक है ना, यानी वो एक जंगली जानवर है। तो हाल मतलब पता क्या बात है, एक्सेप्शनल जो केस है उनको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपने पढ़ा है, जब आप साइंस पढ़ते तो आपने पढ़ा है लायन क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, वो पेट एनिमल नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, फैक्ट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स के बेस। नेक्स्ट, अब बच्चों देखिएगा, बात को समझिएगा। कई बार आपको क्या है ना, कई अलग अलग एलिमेंट भी दिए होते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों कंप्यूटर कहा, फिर मैंने कहा इनपुट डिवाइस, क्या कहा, इनपुट डिवाइस, फिर मैंने कहा आउटपुट डिवाइस, फिर मैंने कहा प्रिंटर, फिर मैंने कहा स्कैनर। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर अब 5 एलिमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा डायग्राम है जो इनके बीच के रिलेशन को दर्शा रहा है, जल्दी से मुझे बताएं बच्चों, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा डायग्राम है। 3 ही ऑप्शन दूंगा मैं आपको, 3 ही ऑप्शन दूंगा। कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों के बीच के रिलेशन को दर्शा रहा है, इन 5 के बीच के रिलेशन को दर्शा है। यानी इस बार क्या है, 5 एलिमेंट एक साथ दिए गए हैं। इस बार 5 एलिमेंट दिए गए हैं। मैंने कहा 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों,
कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर और स्कैनर। जल्दी से बताएं इन तीनों में से राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिएगा आपका जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। पर दोनों ही ये किससे रिलेट करते हैं, आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही किससे रिलेट करते हैं, कंप्यूटर से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलेगा वेन डायग्राम के जो हमने फर्स्ट टाइप के कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं बच्चों। तो ये मैंने आपको मेन कंसेप्ट जो है ना ये आपको बताए। सबसे पहले इन कंसेप्ट के बेस पे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें बच्चों। ब्रदर्स, नेफ्यूज, अंकल्स, भाई, भतीजे, चाचा। बताओ कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ब्रदर्स, नेफ्यूज, अंकल्स, भाई, भतीजे और चाचा। देखिएगा एक एक करके समझिएगा, भाई और भतीजे में क्या संबंध होता है। ना तो सारे भाई भतीजे होते हैं, पर कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजे होते हैं। तो भाई और भतीजे में किसका रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा, सम का, यानी कि कुछ का। वहीं पर भतीजा और चाचा, इन दोनों के बीच किसका रिलेशन बनेगा बच्चों, तो कुछ भतीजे क्या होते हैं, चाचा भी होते हैं, और चाचा किसी के भतीजे होते हैं। ना तो सारे भतीजे चाचा होते हैं, ना ही सारे चाचा भतीजे होते। तो भतीजे और चाचा में भी किसका रिलेशन बना, सम का। इसी प्रकार भाई और चाचा में भी किसका रिलेशन बना, सम का। ना तो सारे भाई चाचा होते हैं, ना ही सारे चाचा भाई होते हैं, पर कुछ भाई चाचा होते हैं। तो यानी इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। जो किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में। अगला बताएं आप, हर्बीवोरस, लायंस, एनिमल्स, शाकाहारी, शेर और जानवर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। देखिएगा सबसे पहले आप भी अपना आंसर कमेंट करें जब भी मैं साथ के साथ सोल्व करके बता रहा हूं। देखिएगा यदि मैं बात करता हूं लायंस, ठीक है ना, ठीक है ना, शेर अलग होता है और शाकाहारी क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी लायंस और हर्बीवोरस में कोई रिलेशन नहीं होता, पर दोनों आते किसकी कैटेगरी में है, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों किसकी कैटेगरी में आएंगे, एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बनेगा। अगला पॉइंट बच्चों, अनपढ़ गरीब लोग बेरोजगार, इलिटरेट पुअर पीपल अनएम्प्लॉयड। देखिएगा कुछ अनपढ़ लोग क्या होते हैं, गरीब भी होते हैं, और कुछ गरीब लोग क्या है, बेरोजगार भी होते हैं। सारे जरूरी नहीं है, ऐसे ही सारे बेरोजगार अनपढ़ हो ऐसा भी नहीं है। यानी तीनों के बीच में किसका रिलेशन बन रहा है, सम का। कुछ अनपढ़ गरीब लोग भी होते हैं, कुछ गरीब लोग आपके बेरोजगार होते हैं, और कुछ बेरोजगार क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। चलेगा अगला क्वेश्चन है, साइंस तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ अब। टिन, मेटल, कॉपर, टिन धातु, तांबा। जल्दी से बताएं कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों के बीच के रिलेशन को सबसे अच्छे से दर्शा रहा है। देखिएगा यदि मैं बात करता हूं टिन और कॉपर, दोनों क्या है, डिफरेंट है, पर दोनों ही क्या है, आपके मेटल्स हैं। दोनों ही क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यदि मैं कहूं टिन और कॉपर में सम का रिलेशन दिखाएं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग मेटल है और मेटल के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्लास्टिक आइटम, बकेट्स, फोटो फ्रेम्स। प्लास्टिक की वस्तुएं, बाल्टी, फोटो फ्रेम। जैसे मैं बात करता हूं बकेट यानी कि बाल्टी, ये अलग होता है। फोटो फ्रेम ये भी अलग होते हैं। पर बच्चों कुछ बाल्टियां क्या होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं। सारी बाल्टी प्लास्टिक की नहीं होती। कुछ बकेट्स क्या है, अदर की भी होती है, एल्यूमिनियम की भी होती हैं, अलग अलग होती है। लोहे की भी बाल्टी होती है बच्चों, तो ये बात याद रखना। यानी बकेट्स का प्लास्टिक के साथ क्या रहेगा, सम का रिलेशन। और फोटो फ्रेम जो होते हैं ना, वो ग्लास के भी होते हैं, अदर मटेरियल्स के भी होते हैं, और साथ के साथ क्या है, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो यानी प्लास्टिक आइटम का दोनों के साथ सम का रिलेशन रहेगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और उस क्वेश्चन का आंसर बताएं। रेप्टाइल्स, लिजार्ड और लायन, ये तो काफी आसान है बच्चों। जो छिपकली होती है वो क्या है, सरीसृप वर्ग में आती है। लिजार्ड क्या है, एक रेप्टाइल है, ठीक है ना। वहीं लायन क्या है, मैमल है, यानी वो स्तनधारी वर्ग से आता है। तो वो क्या बनेगा, अलग बनेगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कॉर्नफ्लेक्स, कमीन, एग प्लांट, कॉर्नफ्लेक्स, जीरा, बैंगन। अब
जल्दी से बताओ बच्चों इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे जल्दी से। कॉर्नफ्लेक्स, कमीन, एग प्लांट, कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, इन तीनों के बीच के संबंध को बताइए कौन सा डायग्राम दर्शा रहा है। जल्दी से आंसर दे बच्चों। ए। वेरी गुड, क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों ही आइटम क्या है, अलग अलग है, तीनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों, फर्नीचर, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल। तो ये तो काफी आसान है, फर्नीचर, बिस्तर, कुर्सी और खाने की मेज। तो देखिएगा बेड अलग चीज होती है, चेयर अलग चीज होती है, डाइनिंग टेबल अलग होती है, यानी बिस्तर, कुर्सी और खाने की मेज तीनों अलग अलग आइटम है, पर तीनों ही क्या है, फर्नीचर आइटम है। तो यानी कौन सा डायग्राम बनेगा आपका, ऑप्शन सी वाला। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी वाला। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन, टीचर, क्लर्क, पियन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। मानव, शिक्षक, लिपिक, चपरासी। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मानव शिक्षक, देखिएगा टीचर अलग प्रोफेशन होता है, क्लर्क अलग प्रोफेशन होता है, पियन, तीनों क्या है, व्यवसाय अलग अलग है, पर तीनों क्या है, आपके मानव होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलेगा बच्चों, अगला क्वेश्चन ये बताएं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कैटरैक्ट, डायबिटीज, मिसल्स। गैर संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह, खसरा। अब जल्दी से बताएं, अब साइंस से रिलेटेड है बच्चों ये क्वेश्चन। गैर संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह, खसरा। देखिएगा यदि मैं यहां पर बात करता हूं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है, जो क्या है, फैलता नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बात देखा जाए, इसमें मोतियाबिंद और मधुमेह यानी कैटरैक्ट और डायबिटीज, ये दोनों क्या है, फैलते नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। पर मिसल्स, खसरा, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी संक्रामक रोग है। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएं। इन्फेक्शियस डिसीजेज, डेफिशिएंसी डिसीजेज, गॉइटर, रिकेट्स, चिकन पॉक्स। संक्रामक रोग, कमी से होने वाले रोग, घेंगा, रिकेट्स, चेचक। तो कौन सा डायग्राम है जो इन पांचों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। अब इसमें यदि आप ध्यान देंगे, बच्चे आंसर दीजिएगा इसका, तब तक मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। यदि मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले गॉइटर की बात करता हूं, रिकेट्स की, घेंगा और रिकेट्स, ये दोनों क्या है आपके, ये डेफिशिएंसी डिसीजेज है, यानी कमी से होने वाले, जैसे आयोडीन या पोलियो जैसे होता है ना, उसकी कमी से होने वाले डिसीजेज है आपके। कौन कौन से, आपका गॉइटर और रिकेट्स, ये क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेज है। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं चिकन पॉक्स, ठीक है ना, ये क्या आपका एक इन्फेक्शियस डिसीजेज है, यानी संक्रामक रोग है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा ही डायग्राम हमें केवल किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब अगला यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिएगा, चूज द एग्जैक्ट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए सटीक वेन आरेख चुने। यहां पर दो स्टेटमेंट दी गई है, इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। यहां पर कहा है ऑल स्वीट्स आर टेस्टी, सभी मिठाइयां क्या हैं, स्वादिष्ट हैं, ठीक है। फिर कहा है नो एप्पल इज टेस्टी, यानी एप्पल का टेस्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी सीधा सीधा जो डायग्राम है वो किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। चलिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया वेन आरेख विकल्पों में दिए गए वर्गों के किस समूह के बीच संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। कौन सा ऐसा है, देखिएगा बच्चों, ये डायग्राम जो है इनमें से किसके रिलेशन के बीच के दर्शा रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल्स, फादर्स और सन्स की। तो मैं कहूंगा सारे फादर्स क्या होते हैं, ऑल फादर्स आर सन्स एंड ऑल सन्स आर मेल्स। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए ही हो गया। साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, और साथ ही साथ आपको बीच में एक जानकारी भी दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का अभी जो है पेपर होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेलवे की ये लेटेस्ट बुक जो है ना, मैंने निकाली है मार्केट के अंदर, आप इनको ना जरूर परचेज करें। आप कहेंगे सर परचेज क्यों करें, तो बच्चों इन बुक्स के अंदर जो लेटेस्ट अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुए हैं ना, उसके भी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपको इस बुक की खास बात यह मिलेगी कि जो लेटेस्ट पैटर्न है,
रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही टाइप वाइज मैंने क्या है यहां पर बुक को तैयार किया हुआ है। तो ये बुक आप जो है ना कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या सोफीफाई से भी परचेज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए जिस भी लैंग्वेज में आपको ये बुक चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर इस बुक को क्या है तुरंत ही ऑर्डर कर दे। अगला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम है जो कौन सा वो ऑप्शन है जो जिनके बीच में ये वाला डायग्राम बन रहा है। देखिएगा पहली बात यहां पर गायनोलॉजिस्ट और डॉक्टर, इन दोनों के बीच क्या होता है, क्या रिलेशन बनेगा इन दोनों के बीच? सी बता रहे हैं, चलेगा बिल्कुल। इनके बीच जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बाकी किसी में भी सम का रिलेशन तीनों एलिमेंट के बीच नहीं बनेगा। चलेगा ये आखिरी। अब इसका भी आंसर बता दीजिएगा बच्चों, इसका भी आंसर बता दीजिएगा। अब इसका आंसर हम यहां से देख सकते हैं यस और नो। जैसे ऑप्शन बी के अंदर है ऑल डॉटर्स आर गर्ल्स, ठीक है ना, सारी बेटी क्या होती है, लड़कियां होती हैं, सारी बेटी, ठीक है ना। और उसके साथ क्या बनेगा, आई लव पानीपत एंड करनाल, ओके, ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट का इन दोनों के साथ क्या बनेगा, सम का रिलेशन। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिएगा बच्चों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा ना उसको ईमानदारी से समझ लीजिए एक बार, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं बच्चों, डायग्राम को ध्यान से देखना। मैंने कहा ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल जो है ना ये किसको शो कर रहा है, मेल्स को। जो रेक्टेंगल है वो किसको शो कर रहा है, मेल्स को शो कर रहा है। फिर मैंने इसके अंदर बना दिया एक ट्राइंगल, क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल जो है ना ये शो कर रहा है आपका किनको, टीचर्स को। किनको शो कर रहा है, टीचर्स को। फिर मैंने एक और बना दिया सर्कल। सर्कल शो कर रहा है अर्बन एरिया में रहने वाले, यानी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने एक नंबरिंग दे दी बच्चों, डायग्राम से देखिएगा। अगला जो टाइप है नंबरिंग दे दी, मैंने कहा 1, ठीक है, या लेटर लिख लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है और ये आपका जी है, ठीक है ना। अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करना दूसरा टाइप। यानी दूसरा टाइप कैसे आता है, जिसमें आपको डायग्राम दिया जाता है, उस डायग्राम को एनालाइज करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यदि कहता हूं क्या कि कौन से वो मेल्स हैं जो टीचर्स तो हैं, जो टीचर्स भी हैं और शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, यानी अर्बन एरिया में भी रहते हैं। तो इसको सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले बात हुई है मेल्स की। मेल्स किसके अंदर आता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, ई, डी, एफ और जी, यानी हमारा आंसर इन्हीं में से होगा। अब अगली बात क्या कहेंगे बच्चों, अगली बात फिर क्या कहा है, जो टीचर्स भी हैं यानी अध्यापक है। टीचर किस में आता है, ट्राइंगल में। तो क्या ट्राइंगल में जी आता है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल में जी नहीं आता। ई भी ट्राइंगल में आता है, डी भी आता है, ना ही एफ आता। तो आंसर होगा ई और डी में से। फिर कहा जो अर्बन एरिया में रहते हैं यानी शहरी क्षेत्रों में, यानी किसके अंदर आना चाहिए, सर्कल के अंदर। तो हमने देखा ई सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। देखिएगा बच्चों, जीएस जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ लीजिएगा उतना ही कम पड़ता है। तो उसके लिए आपके लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं और किस कंटेंट से पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा आप सोच समझ कर चुने, वो आपके लिए ज्यादा रहेगा। अब दूसरा इसके अंदर देखना बच्चों, यदि मैं ऐसा कहता हूं कि कितने ऐसे मेल्स हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन वो टीचर्स नहीं है, यानी क्या नहीं है, अध्यापक नहीं है, ठीक है। तो अब आप एक देखेंगे, सबसे पहली बात है मेल्स की। मेल्स में क्या क्या आता है, यानी रेक्टेंगल के अंदर ई, डी, एफ, जी ये होते हैं। अब बात आ रही है कि किस में होने चाहिए, अर्बन एरिया में, यानी सर्कल में आने चाहिए। तो सर्कल में ना तो ई आता ना ही जी
डी आता है, डी और एफ सर्कल में आता है। फिर कहा है जो टीचर नहीं होने चाहिए, टीचर नहीं होनी चाहिए तो ट्रायंगल में नहीं होनी चाहिए, तो डी और एफ में से ट्रायंगल में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, एफ बन गया। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी में एक और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, वो क्वेश्चन कैसा आता है वो मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे यहां पर दे दिया है बच्चों मैंने एक फिगर कि ये शो कर रहा है किसको, जो क्रिकेट खेलते हैं, ट्रायंगल। साथ ही साथ मैंने कहा ये रेक्टेंगल शो कर रहा है जो फुटबॉल खेलते हैं, जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, फिर मैंने कहा यहां पर ध्यान दीजिएगा ये सर्कल शो कर रहा है उनको जो टेनिस खेलते हैं, जो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। अब उसके बाद यहां पर रैंडम क्या है, कुछ नंबर्स लिख दिए गए हैं, जैसे मैंने लिख दिए 9, 6, 3, 4, 8, 11, 23। ठीक है ना। अब ये कुछ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के बारे में क्या दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अब ज्यादातर एग्जाम के अंदर ये दूसरे वाला टाइप आ रहा है, तो बच्चों थोड़ा इस बात के ऊपर क्या है, फोकस कीजिएगा। अब जैसे यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले कौन होंगे, तो केवल टेनिस वाले वो होंगे जो केवल किस में आते हैं, सर्कल में। तो सर्कल में केवल कितना आता है, सर्कल के, यानी वो सर्कल के रीजन में होना चाहिए। सर्कल के रीजन में कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे हैं टोटल जो कि क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर है आप उनको ऐड कर दो, 9 + 6 + 3 + 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर तीसरी मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे हैं खिलाड़ी जो केवल टेनिस और फुटबॉल ये दोनों ही गेम खेलना पसंद करते हैं, तो टेनिस और फुटबॉल की जब बात आ गई तो यानी वो सर्कल के अंदर भी होना चाहिए और किसके अंदर होना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर। तो सर्कल और रेक्टेंगल में कितना आ रहा है, 8 और 3 आ रहा है, पर उसने कहा है ओनली टेनिस और फुटबॉल। पर इन 8 और 3 में से 3 ऐसे भी हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अब यदि ये पूछता है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेल खेलना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, कॉमन रीजन लेना पड़ेगा ट्रायंगल और फुटबॉल का, तो आ गया 3 और 4। अब केवल की बात नहीं कही है, तो 3 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिएगा इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, बिल्कुल अब एग्जाम स्टाइल में देखना बच्चों। क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार, आपको यहां पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, उसमें से आपको बताना है चूज द नंबर दैट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर्स एंड डांसर। ठीक है ना, उन लड़कियों की कुल संख्या दर्शाती है जो खिलाड़ी और नर्तक है। सबसे पहले बात हुई है गर्ल्स की। अब गर्ल्स किस में आते हैं, इस सर्कल में, और तो यानी आंसर जो होगा ना वो आपका इस सर्कल में से ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या है, हु आर प्लेयर्स, जो क्या है, प्लेयर्स है यानी खिलाड़ी है। अब प्लेयर्स का सर्कल आपका ये वाला है, तो आंसर जो होगा वो इन दो में से होगा। आंसर क्या है, इन दो में से होगा, 4 और 6 में से। फिर क्या कहा, एंड डांसर, जो क्या है, डांसर्स भी है। अब जब बात आ गई डांसर्स की, तो डांसर का तो ये वाला सर्कल आ गया ना, तो उसके अंदर तो एक ही नंबर बचा, क्या बचा, 6। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपको फोकस करते हुए चलना है। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो हेक्सागन है वो रिप्रेजेंट करता है कैप्टन्स को, ठीक है ना। साथ ही साथ जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आपका टॉपर्स को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है आपका सोशल एक्टिविटिस्ट को, ठीक है ना। फिर कहा गया है द गिवन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है ना। और जो नंबर है ना वो उन कैटेगरी में दिए हुए पर्संस के नंबर ऑफ पर्संस को शो
करता है। फिर कहा हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉपर्स एंड कैप्टन्स आल्सो, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो टॉपर भी हैं और कप्तान भी हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा जो आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है ना, वो किसके अंदर आती है, ट्राइंगल के अंदर आती हैं। जो गर्ल्स हैं वो आपकी किसके अंदर आती हैं, ट्राइंगल के अंदर आती हैं, यानी आंसर इन्हीं में से होगा। फिर उसके बाद आपको क्या कहा गया है, हु आर टॉपर्स, जो टॉपर्स भी हैं। अब टॉपर्स किस में आते हैं, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, तो अब आपका आंसर इसमें से होगा, यानी 9, 8, 5 में से, ठीक है ना। फिर कहा जो कैप्टन भी हैं, जो क्या है आपके कैप्टन भी हैं। फिर क्या कहा गया है, जो क्या है साथ ही साथ कैप्टन भी है, जो क्या कहा गया है, क्या है, कैप्टन है। अब कैप्टन जो है ना वो किसके अंदर आता है, तो कैप्टन आता है हेक्सागन में, तो यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब इस वाले पोर्शन से तो जो हमें नंबर मिला वो कौन कौन से मिले, 8 और 5, तो 8 और 5 मिलाकर कितने होते हैं, 13, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 13। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड दोज यूथ हु आर इन सर्विस बट नॉट लिटरेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या खोजने हैं, हमें युवा खोजने हैं। अब युवा तो आपके ये है ना, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या कहा गया है, जो सेवा में है, ठीक है ना, हु आर इन सर्विस, तो यानी सर्विस में आपके कौन से हैं, तो सर्विस में आपके ये वाले हैं, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर कहा है जो क्या है, साक्षर नहीं है, यानी लिटरेट नहीं है। अब एक बात बताओ, यानी इनमें से देखा जाए तो ये 5 तो किस में आते हैं, लिटरेट में, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ओनली 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब वे नारेक में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चीनी चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करती है। चाइनीज पेंटर्स की बात हो रही है। सबसे पहले चाइनीज आते हैं आपके हेक्सागन में, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो 6 होगा, या 9 होगा, या 5 होगा, इन तीनों में से होगा। फिर कहा है जो पेंटर भी है। अब यदि मैं बात करता हूं पेंटर भी है, तो पेंटर तो किस में आना चाहिए, सर्कल में, तो 5 तो सर्कल में नहीं आ रहा ना, 5 तो किस में नहीं आ रहा, सर्कल में। तो आप कहेंगे सर आंसर 6 और 9 मिलाकर 15 होगा, पर इसने कहा है केवल, यानी ओनली। जब ओनली यूज किया है तो 6, 9 में से वो सिंगर में नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, तो 6 तो ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड प्रीतु साई, मोनिका सिंह, राज, गणेश, चंदू, अनुपम, सुमितराज, लक्ष्मीधर, रवि, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन बच्चों। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट हु आर ओनली प्लेयर्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में कौन कौन से आते हैं, ट्रायंगल वाले, यानी जी आता है, जे आता है, आई आता है, एफ आता है, बी आता है, ई आता है और ए आता है। फिर क्या कहा है, हु आर ओनली प्लेयर्स, ओनली प्लेयर्स है, यानी वो केवल किस में आने चाहिए, स्क्वायर में आने चाहिए। तो जो तो जी है वो तो स्क्वायर में नहीं आता, ना ही जे स्क्वायर में आता है, ना ही बी आता है। अब कहेंगे आई, एफ, ए, ई, ये सभी स्क्वायर में आते हैं। अब यदि मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूं यहां पर, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, वो क्या, जो आई है वो आपका रेक्टेंगल में भी आता है, तो केवल स्क्वायर में आना चाहिए। एफ जो है वो किस में भी आता है, सर्कल में भी आता है, ए बी, तो ई ही ऐसा लेटर है जो केवल ट्रायंगल और स्क्वायर में आता है, तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर कहा गया है बच्चों, सर्कल जो है ना वो जर्नलिस्ट के लिए है, सर्कल किसके लिए है, जर्नलिस्ट के लिए है। ट्रायंगल जो है वो किसके लिए है, फीमेल्स के लिए। रेक्टेंगल है अर्बन रेजिडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद बताना है हाउ मेनी जर्नलिस्ट, तो सबसे पहले बात हो रही है जर्नलिस्ट की, यानी आएंगे किसके अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर क्या क्या आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 33 भी आ रहा है, और क्या भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आर फीमेल्स, जो क्या है, फीमेल्स भी है, तो फीमेल्स किस में आते हैं, फीमेल्स आते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में ना तो 25 आ रहा ना ही 33, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। फिर कहा है बट नॉट अर्बन रेजिडेंट, क्या नहीं होनी चाहिए, अर्बन रेजिडेंट नहीं होनी चाहिए। अर्बन रेजिडेंट रेक्टेंगल में, यानी रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। 18 और 13 में से रेक्टेंगल में क्या आ रहा है, 13, तो बच गया क्या, 18, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखना बच्चों, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जजेस को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को, हेक्सागन रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्फ प्लेयर्स को। तो यहां पर बताना है सबसे पहले तो क्या बताना है, हाउ मेनी मेल जजेस,
ठीक है ना। सबसे पहले मेल की बात है तो मेल आते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में नंबर क्या क्या आ रहा है, 8, 14, 26 और 33, यानी आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। फिर क्या कहा है, जजेस। अब जजेस किस में आते हैं, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में ना तो आपका 14 आता, ना ही आपका क्या आता, 33 आता, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। अगली बात, आर देयर इन टोटल, तो टोटल में कितने हैं, तो टोटल कितने हो गए, 26 और 8 मिलाकर 34 हो गए। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर कहा गया है ट्रायंगल है फादर्स के लिए, सर्कल है इंजीनियर के लिए, हेक्सागन रिप्रेजेंट करता है टैक्स पेयर्स को, रेक्टेंगल आपका रिप्रेजेंट करता है ब्लड डोनर्स को। तो आपको बताना है हाउ मेनी टैक्स पेयर्स। सबसे पहले टैक्स पेयर्स की बात है, तो टैक्स पेयर किस में आते हैं, हेक्सागन में। हेक्सागन में 20 आता है, 27 आता है, 36 आता है और 56 आता है, ठीक है ना। तो इन्हीं में से आंसर होगा। आर आल्सो ब्लड डोनर्स, जो क्या है, ब्लड डोनर्स भी हैं। अब ब्लड डोनर्स किस में आते हैं, रेक्टेंगल में आते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर ना तो 20 आता, ना ही 56 आता, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या आता है, 27 और 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 63। रिजल्ट कितना आएगा, 63। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 63। अब नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन, यहां पर है द नंबर इन द फिगर शो नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के टूरिस्ट को दिखाया गया है। हमें बताना फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ओनली 2 स्टेट्स, जो केवल 2 स्टेट्स में विजिट हो रहे हैं। तो केवल 2 स्टेट्स में विजिट करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये 52 हैं जो महाराष्ट्र और केरल में विजिट करे हैं, एक ये 41 है और एक ये 46 है। इन सभी का टोटल आप करोगे तो टोटल आएगा 139। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा 139 होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 139। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब यहां पर बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड केरला और राजस्थान बट नॉट विजिटेड महाराष्ट्र, यानी जो क्या है, या तो केरला गए हैं या राजस्थान में, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं गए। अब इसका तो सीधा सीधा है, महाराष्ट्र वालों को काट दीजिए ना, ठीक है ना, काट दो महाराष्ट्र वालों को। बाकी कितने बचे, 67 और 46 मिलाकर कितने हो गए, 113, और 113 में 72 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 185। महाराष्ट्र वालों के लिए मना है तो वो काट दो, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 185। वेन डायग्राम का ये लास्ट टाइप है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये एक वेन डायग्राम का वो टाइप है जिसके बारे में काफी लोग आपको नहीं बताते हैं बच्चों। तो इस टाइप को जाने से पहले बड़ी ध्यान से पढ़ के जाना। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जानकारी को समझिएगा। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं बच्चों, क्या कहा मैंने कि किसी शहर के अंदर कुल मिलाकर 800 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं, 800, ठीक है ना। उसमें से मैंने ये कहा कि 490 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, और वहीं पर 540 व्यक्ति ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। साथ ही साथ फिर ये कहा कि 50 व्यक्ति ऐसे भी हैं, 100 आप लगा लीजिएगा 210 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं। फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, या कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या केवल कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कम से कम क्या है, एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। और एक यदि कहा जाए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है, जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब 2 एलिमेंट दिए हैं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, तो एक सर्कल बना लो हिंदुस्तान टाइम्स का और एक सर्कल बना लो टाइम्स ऑफ इंडिया का। यानी ये हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 490। ये वो हैं जो कौन सा अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वालों की जो संख्या है वो है आपकी 540। फिर आपको ये भी बताया गया है कि 210 ऐसे हैं दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, तो ये दोनों का कॉमन रीजन ये आ गया ना आपका। तो 210 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं। अब एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों,
490 में से 210 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दूसरा अखबार भी पढ़ते हैं, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले कितने होंगे? 490 में से 210 घटा दीजिएगा, यानी कि 280 होंगे। तो इसका मतलब शहर में केवल 280 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, जो केवल कौन सा अखबार पढ़ते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसे ही बच्चों 540 में से 210 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दूसरा अखबार पढ़ते हैं। तो 540 में से 210 को घटा दूंगा तो बचेगा 330, यानी 330 व्यक्ति शहर में ऐसे हैं जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो केवल कौन सा अखबार पढ़ते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिएगा बच्चों थर्ड टाइप में, इस टाइप में यदि किसी को प्रॉब्लम है, मैं केवल 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। उन 5 क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब अगला बात, जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, तो कम से कम एक अखबार देखिएगा 280 तो ऐसे हैं जो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, 330 ऐसे हैं जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और 210 ऐसे हैं जो दोनों ही अखबार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 820 हो गए। कितने हो गए? 820। तो हमारी जो कुल संख्या है बच्चों उसको हम 900 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 900 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 900। तो ये कितने हो गए? 820। तो शहर में 820 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। फिर यदि ये कहा गया शहर में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितने थे? 900। 900 में से 820 घटा दो, यानी 80 ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। 80 ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब देखना इसी टाइप का क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे यहां पर है, फ्रॉम अ सुपरमार्केट 20 कस्टमर बॉट एप्पल, 30 बॉट बनाना, 20 बॉट ऑरेंज, 3 bought all the 3 fruits and 9 bought only and any 2 of these. How many bought at least 1 fruit from the supermarket? इस सुपरमार्केट से 20 ग्राहकों ने सेब खरीदा, 30 ने केला खरीदा, 20 ने संतरा खरीदा, 3 ने सभी फल खरीदे और 9 ने केवल और इनमें से कोई 2 खरीदे। कितनों ने सुपरमार्केट से कम एक फल खरीदा? अब बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पता क्या बात है? जब आपको 3 आइटम दिए होते हैं ना, तो 3 आइटम के लिए हरदम वेन डायग्राम जो है ना वो आप ऐसा बनाएंगे जो तीनों के बीच सम के रिलेशन को दर्शा रहा है। इस टाइप वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें से आपको क्या है? 3 फ्रूट दिए गए हैं। एक तो क्या कहा है? एप्पल वाले, यानी सेब वाले कुल कितने हैं? 20 है। कुल कितने हैं? 20 है। दूसरा है बनाना वाले, यानी केले वाले। केला कितनों ने खरीदा है? 30 ने खरीदा है। तीसरा है ऑरेंज वाले, यानी संतरे वाले, और संतरे वाले कितने हैं? संतरा केवल 20 ने खरीदा है। संतरा केवल कितनों ने खरीदा है? 20 ने खरीदा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। अब मेरी बात को ध्यान से समझा। इसने क्या कहा? 3 ऐसे हैं जिन्होंने सभी 3 फल खरीदे हैं। अब एक बात बताओ, तीनों का कॉमन रीजन ये वाला सर्कल है ना, तो ये 3 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों फल खरीदे हैं। उन्होंने आम भी खरीदा है, सेब भी खरीदा है, संतरा भी खरीदा है। उसके अलावा क्या कहा है? एंड 9 बॉट ओनली एंड एनी 2 ऑफ दीज, और 9 ने केवल और इनमें से कोई 2 खरीदे हैं। ठीक है ना, यानी 9 ऐसे हैं जिन्होंने केवल 2 फ्रूट खरीदे हैं। वो 2 फ्रूट कोई भी 2 हो सकते हैं। वो एप्पल और बनाना भी हो सकते हैं, बनाना और ऑरेंज भी हो सकते हैं, ऑरेंज और एप्पल भी हो सकते हैं। यानी 9 ऐसे हैं जिन्होंने केवल 2 फ्रूट खरीदे हैं। ठीक है ना, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। तो इनमें से कहीं पर भी मान लीजिएगा कि ये 9 ये हैं, कि 9 ऐसे थे जिन्होंने कुछ ने क्या खरीदा? एप्पल यानी कि सेब, और कुछ ने बनाना यानी कि केला। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब यहां पर एटलीस्ट की बात आती है, कम से कम, वो कैसे निकाला जाएगा? अब एक बात बताओ, टोटल सेब खरीदने वाले कितने थे? 20। 20 में से इस सर्कल के अंदर ऑलरेडी मैं कितने लिख चुका हूं? 9 और 3 12 लिख चुका हूं ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 12। तो 20 में से पहले 12 घटा दो, यानी केवल 8 बचे हैं जिन्होंने केवल सेब ही खरीदा है। जिन्होंने केवल क्या खरीदा है? सेब। अब अगली बात, अब बनाना की बात आ गई।
केला खरीदने वाले कितने हैं बच्चों? 30 हैं, पर उन 30 में से 12 ने दूसरा फ्रूट भी तो खरीदा है, तो केवल बनाना यानी केवल केला कितनों ने खरीदा है? 18 ने। यानी इस सर्कल का टोटल 20 होना चाहिए, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? 30। इसी प्रकार इस सर्कल का टोटल कितना होना चाहिए? 20। तो 20 में से 3 घटा दूंगा तो केवल ऑरेंज वाले कितने रह गए? 17 रह गए। कितने रह गए? 17। अब ये कहा कितनों ने सुपरमार्केट में से कम एक फल खरीदा, तो अब उसके लिए प्यारे बच्चों क्या करोगे? इन सभी को जोड़ दो। 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 18 38, 38 और 17 55। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कक्षा में 23 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 19 छात्र पंजाबी बोलते हैं, 27 हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। 23 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, 19 स्टूडेंट स्पीक्स पंजाबी, 27 स्टूडेंट स्पीक हिंदी। तो यानी आपका 3 वाला सर्कल हम बनाएंगे बच्चों, 3 वाला सर्कल बना लीजिएगा। तो 3 वाला सर्कल मैंने बना लिया। अब उस 3 में आपको क्या है? 3 टाइप की लैंग्वेज दी गई है, और वो 3 टाइप की लैंग्वेज क्या क्या है बच्चों? यहां पर कहा गया है कि 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? आपकी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, और साथ ही साथ 27 ऐसे हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपको अगली जानकारी देखिएगा क्या कही गई है। फिर कहा गया है 3 स्टूडेंट स्पीक्स ऑल 3, ठीक है ना। तो तीनों भाषाएं बोलने वाले छात्र कितने हैं? 3। तो तीनों का कॉमन रीजन ये है, तो यहां मैं 3 लिख दूंगा। अगली बात, and 9 students speak at least 2 of these 3 languages, और 9 छात्र इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। देखिएगा पिछली बार कहा था ओनली, यहां पर क्या कहा है? एटलीस्ट। जब एटलीस्ट की बात है यानी 9 ऐसे हैं जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा उन 9 में से कुछ ऐसे भी हैं जो 3 भाषाएं बोलते हैं। कम से कम 2 का मतलब क्या? कि 2 तो बोलते हैं, 2 से अधिक भी बोल सकते हैं। तो 2 से अधिक बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 3। यानी ये 3 जो है इन 9 में से ही हैं। तो 9 में से 3 मैं घटा दूंगा तो बचे कितने? 6। यानी केवल 6 ऐसे हैं जो केवल 2 भाषाएं बोलते हैं, और वो 2 भाषाएं कोई भी 2 भाषा हो सकती है। तो इन 6 को मैं इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर रख सकता हूं, ठीक है, या तीनों पर मैं बराबर 2 भी रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस बार मान लो 6 हमने यहां पर रख लिया। अब देखो बच्चों, इस सर्कल में 23 में से कितने लिख चुका हूं मैं? 3। तो 23 में से 3 गया तो बचा कितना? 20। इस सर्कल में देखिएगा 19 में से मैं कितनों को लिख चुका हूं? 6 और 3 9 को, तो बचा कितना? 10। इस सर्कल में देखिएगा 27 में से मैं कितनों को लिख चुका हूं? 6 और 3 9, तो बचा कितना? 18। तो इसका मतलब बच्चों अब टोटल कुल कितने होंगे? 20 और 3 23 और 6 29, 29 और 10 39, 39 और 18 57, 39 और 18 57। तो क्वेश्चन का सही आंसर 57 होगा। क्वेश्चन का सही आंसर 57 होगा। देखिएगा दोनों बातों में अंतर था बच्चों। पिछली बार क्या कहा गया था कि 9 ने केवल 9 ऐसे थे जिन्होंने केवल और इनमें से कोई 2 खरीदे। इस बार का है 9 छात्र इन तीनों में से कम 2 बोल सकते हैं। तो यानी एटलीस्ट और ओनली, इस छोटी छोटी बात में भी अंतर है। ओनली का मतलब है केवल 2 भाषाएं बोलते हैं, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2, यानी उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 भी बोलते हो। और 3 बोलने वालों की संख्या पहले ही बताई गई थी 3, तो 9 में से पहले उन 3 को कम करेंगे, यानी केवल 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं? 6 हैं। केवल 2 भाषाएं बोलने वाले कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए ना अगला क्वेश्चन, 150 खिलाड़ियों में से 30 लोगों को केवल फुटबॉल पसंद है, यानी फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 30 है। फिर कहा 45 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों ही पसंद है, ठीक है। 45 ऐसे हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है, ठीक है, यानी इनका दोनों का कॉमन रीजन, ठीक है। अब एक बार देखिएगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं बच्चों मैं आपको, ठीक है ना। 3 गेम दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 3 गेम दिए गए हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट दिया गया है। तो मैंने ये सर्कल मान लिया किसके लिए? फुटबॉल के लिए। ये मान लिया मैंने हॉकी के लिए, और ये मान लिया मैंने किसके लिए? क्रिकेट के लिए। अब क्या कहा है? टोटल जो है ना, टोटल कितने हैं? टोटल है कुल मिलाकर 150। 150 में 30 लोगों को केवल फुटबॉल पसंद है, तो केवल फुटबॉल वाला एरिया ये है।
केवल फुटबॉल वाला एरिया ये है, तो 30 तो ये हो गए जिन्हें फुटबॉल पसंद है। 45 को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है। फुटबॉल और हॉकी का कॉमन रीजन ये है, तो उन दोनों को क्या पसंद है, फुटबॉल और हॉकी दोनों, तो ये हो गए आपके 45। फिर है 20 को केवल क्रिकेट पसंद है, 20 को केवल क्रिकेट पसंद है। 35 को केवल हॉकी पसंद है, 35 को केवल हॉकी पसंद है। 10 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, 10 ऐसे हैं जिनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है। और शेष को केवल बास्केटबॉल पसंद है। शेष को कौन से हैं जिनको क्या पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है। बाकी बचे वैसे हैं जिनको क्या पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है। अब देखना, पहली तो बात ये देखो टोटल ये बना कितना, तो ये आपका बना 80, 80 और 30 110, 110 और 30 कितना बना 140, 140 150 में से घटा दो तो केवल 10 ऐसे बचे जिनको क्या पसंद है, बास्केटबॉल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ये तो सीधा सीधा था, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक स्कूल में टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र हैं, 240 छात्र हैं। उनमें से 5% बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी तीनों खेल खेलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। बैडमिंटन है, फुटबॉल है और क्या है आपका, हॉकी है। तो मैंने ये मान लिया आपका बैडमिंटन का सर्कल है, ये आपका फुटबॉल का सर्कल है, ये आपका हॉकी का सर्कल है। अब क्या कहा, 5% को तीनों गेम पसंद है। अब 240 का 5% कितना होगा बच्चों, तो मुझे तो पता है, आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं, वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो 12 तो आपके यहां आ गए। फिर क्या कहा है, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो कोई भी और केवल 2 खेल खेल सकते हैं 60 है। ठीक है ना, यह 60 ऐसे हैं जो कोई भी केवल 2 ही गेम खेलते हैं, तो वो 60 आपके ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, या तीनों जगह बराबर बराबर रख लो। 20 यहां मान लो, 20 यहां मान लो, 20 यहां मान लो, तो ये 60 ऐसे हो गए जो केवल 2 गेम खेलते हैं। अगली बात, अकेले बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या है 80। जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 80। इन खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या है जो अकेले फुटबॉल या अकेले हॉकी खेल सकते हैं। यानी ये बताना है कि कौन से हैं जो अकेले फुटबॉल या हॉकी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों इन सभी का टोटल करो, तो ये 60 और 12 कितना हो गया, 72 और 80 152 हो गया। टोटल थे 240, 240 में से 152 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 88। यानी 88 ऐसे हैं जो या तो फुटबॉल खेल सकते हैं या क्या खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं। चलेगा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। एक कॉलोनी में 150 बच्चों में से 30 को केवल आम पसंद है। ठीक है ना, यानी यहां पर आ गया एक तो आम वाला, एक सेब वाला और एक संतरे वाला। ठीक है ना, यानी मैं यहां पर कहूंगा बच्चों आपका मैंगो आ गया, एप्पल आ गया और क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। यहां पर कहा है 30 को केवल आम पसंद है, 30 ऐसे हैं जिनको केवल क्या पसंद है, आम। 75 को केवल सेब पसंद है, 75 को केवल सेब पसंद है। और 30 जो है, 30 को संतरा और सेब दोनों पसंद है। संतरा और सेब का मतलब ऑरेंज और एप्पल, तो 30 ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद है। और 15 को केवल संतरा पसंद है। ठीक है, तो कितने बच्चों को संतरा पसंद नहीं है। अब संतरा पसंद नहीं है तो हमें ये बताना है टोटल कितने हैं, 150, और संतरे वाले कितने हैं, 15 ये हैं, 30 ये हैं। इन 45 को कम कर दो तो बचेंगे कितने, 105। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आपको साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा बच्चों की क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स के लिए, उसके लिए आप सभी बच्चे क्या है, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और जिस बच्चे ने अभी तक रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल। इससे आपको क्या है, क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलती रहेगी। लिंक यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी मैंने क्या है, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। आप वहां से भी क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।